मिशन चढ़ती कला। और मैं भारत के हर नागरिक को, उद्योगपति को, चैरिटेबल ट्रस्टों को, कलाकारों को, पूरी दुनिया में बसते पंजाबियों को, बहन भाइयों को दिल से अपील करता हूँ, आओ पंजाब को दोबारा अपने पांव पे खड़े करने का टाइम आ गया है। पुनर्वास में और रिस्ट्रक्चर में पंजाब का साथ दीजिए। मैं वचन देता हूँ, जो भी आप मेहनत की कमाई से 1 रुपया भी अगर निकालोगे तो 1.25 रुपया बना के हम पारदर्शिता और ईमानदारी से इस्तेमाल करेंगे। और जानकारी चाहिए तो rangla.punjab.gov.in ये वेबसाइट पे जा सकते हैं, सब कुछ डिटेल मिल जाएगा। आओ मिलकर हाथ से हाथ जोड़ के एक ऐसा पुण्य उसमें योगदान डालें और बता दें दुनिया को कि पंजाब किसी भी संकट के सामने हारता नहीं है। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेट। मित्रों, एक कहावत है, आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया। कहावत पुरानी है, बार बार दोहराई जाती है, कही जाती है, और मौका जब मिलता है तो इसे निश्चित तौर पर लोग कहीं कह देते हैं। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि जो देश की हुकूमत है, नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में केंद्र में एनडीए की सरकार है, और हालात क्या हैं। और मैं ये सारी बात इसलिए करने जा रहा हूं कि जिस तरह से खजाने को खोल दिया जाता है, लुटाया जाता है, और किस बात के लिए? वोटों के लिए, कि येन केन प्रकारेण सत्ता में बने रहना है। और इसके लिए सबसे मुफीद है कि जनता की गाड़ी कमाई, यदि आपको खजाने की चाबी मिल गई है तो लुटाइए। और केंद्र की सरकार से जुड़ा जो देश देख रहा है, क्या कुछ है। कभी नरेंद्र मोदी कहा करते थे, जब अरविंद केजरीवाल ने शुरुआत की थी तब वो बड़ा इसको कहीं कंडम्ड करते थे, विरोध करते थे, लेकिन खुद उसी रंग ढंग में ढल गए सत्ता में बने रहने के लिए। तीसरा टेन्योर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। और जो वो बार बार कहते हैं, डबल इंजन की सरकार, यानी कि केंद्र में मोदी जी की अगुवाई वाली सरकार और फिर जो सूबे हैं देश में, वो कैसे केसरिया हो जाए, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाए तो फिर सोने में सुहागा। ये नरेंद्र मोदी जी का सोच है, डबल इंजन की बात। और जहां अगर बीजेपी नहीं है और उसके पार्टनर्स हैं तो वो मिलकर सरकार बना डालें, और वहां राज इनडायरेक्ट वे में, डायरेक्ट वे में मोदी जी या उनके लोगों का रहे। पर ये तो बात है, और ये भी हम देख पा रहे हैं कि जब आप नई सरकार बना पाते हैं तो सरकार कैसे हथियाना है, कैसे उसको लूट लेना है, ये भी बहुत सारे देश में उदाहरण है। और साथ साथ चुनाव आयोग की गड़बड़ी है, खोल रहे हैं राहुल गांधी अलग अलग, कभी वो एटम बम फोड़ते हैं, कभी कुछ और करते हैं। भी जो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पहले तो कह रहा था कि राहुल गांधी हलफनामा दें, देश से माफी मांगे, लेकिन अब वो यू टर्न हो गया है। खासकर अभी जब उन्होंने खोला था एक कर्नाटक से जुड़ा केस, तो सरेंडर हो गए हैं माननीय जो ज्ञानेश कुमार साहब है। खैर वो बात अलग है, मैं तो मुद्दे पे आता हूं, जो खजाने को लुटाना है। मैं बात आज करूंगा भारतीय जनता पार्टी शासित जो कुछ 5 सूबे हैं, 5 राज्य हैं, उन 5 राज्यों की पहले बात करता हूं। बाकी और भी, मैं ऐसा नहीं किसी को बख्शूंगा, किसी से मैं कुछ करूंगा। जहां जहां ये जो लुटाया जा रहा है खजाने को, चाहे कोई भी दल हो, बीजेपी की अगुवाई वाली सरकार हो या कांग्रेस की अगुवाई, जहां जहां जो कर रहे हैं सारा आप इसको देखिएगा, सुनिएगा तो आपकी आंखें फटी रह जाएंगी। सबसे पहले बात करता हूं, कुछ आधा दर्जन योजनाएं हैं, फ्री बीज बांटना है और वोट पाना है। शुरुआत कुछ तो जो है मध्य प्रदेश से हुई थी, देश के दिल जहां मैं आता हूं, जहां बैठा हूं, और सबसे ज्यादा उसको अडॉप्ट किया है शिवराज सिंह चौहान, जो मोदी सरकार में मंत्री हैं अभी, कृषि और अन्य जो महकमे उनके पास हैं, और बड़ी बड़ी बातें वे करते हैं। उन्होंने मध्य प्रदेश में साल 2023 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना और मिजोरम 5 राज्य थे। और मध्य प्रदेश जहां उम्मीद नहीं थी कि जीत लेंगे, वहां जीत गए थे। छत्तीसगढ़, फिर इसके बाद राजस्थान, अलग अलग, और उसके लेकर बहुत सारी बातें अलग है। लेकिन मैं पहले बात करूं कि जो ये लुटाना है खजाना, 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा, 1,07,150 करोड़ रुपए साल, ये जनता की गाड़ी कमाई है 5 राज्यों की सरकारें लुटा रही है। कौन है? महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई में सरकार है। भले ही वो एक वो गठबंधन वाली महायुति की सरकार है, सारा कुछ है, वो है, उसमें अजीत पवार भी हैं जो घड़ी तोड़ लाए थे अपनी, और इधर शिंदे भी हैं जो शिवसेना को तोड़ लाए थे, और उसमें सब कुछ हो गया था। खैर वहां वो है। फिर उत्तर प्रदेश, योगी आदित्यनाथ साहब, बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े दावे, लेकिन क्या कुछ धन को वो पानी की तरह बहा रहे हैं फ्रीबीज पे। राजस्थान, जहां आपको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी के, मध्य प्रदेश मोहन यादव की अगुवाई में, हरियाणा, वहां जो सैनी साहब की अगुवाई में सत्ता है बीजेपी की, ये। और मैं बताऊं आपको मित्रों, जैसे महाराष्ट्र में जो लाड़की बहन योजना है, उसमें 45,000 करोड़ रुपए साल खर्च कर रही है महाराष्ट्र की सरकार।
सिर्फ एक योजना पर। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में मुफ्त राशन पर बहाया जा रहा है 20,000 करोड़ रुपए साल का धन। राजस्थान में बिजली की जो मुफ्त बिजली 12,000 करोड़ रुपए बहाए जा रहे हैं। बिल्कुल माले मुफ्त दिले बहरहम। खजाना हमारा है, हमें चाबी दी है जनता ने और ली है, हथियाई है, उस पर भी आरोप है कैसे सत्ता पाई क्या हुई। फिर मध्य प्रदेश मोहन यादव की अगुवाई वाली सरकार 5,000 करोड़ रुपए का हर महीने कर्ज लेना पड़ा जब से उन्होंने यहां मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री का पद संभाला। शिवराज सिंह चौहान छोड़ गए थे लाडली बहना योजना, फिर उसको सीखो कमाओ योजना, उस पे 19,350 करोड़ रुपए, लगभग 19,500 करोड़ वो खजाने से बहा रहे हैं। अभी दे रहे हैं 1,250। वादा कर गए थे शिवराज सिंह चौहान 1,000 से शुरुआत की थी उन्होंने चुनाव के ठीक पहले 2023 के 1,000, 1,250, 1,500, 1,750, 2,000, 2,250, 2,500, 2,750, 3,000। अभी तो 3,000 देना है। अभी दिवाली से ये खर्चा बढ़ने वाला है क्योंकि 1,250 से अब बढ़ाकर 1,500 करने की घोषणा कर चुके हैं मोहन यादव। तो अभी जो मैं कह रहा हूं 19,350 करोड़। अभी एक आने वाली जो योजना है लाडो लक्ष्मी योजना, ये चुनाव के दरमियान वादा किया था हरियाणा में। अब इसका खर्चा है 10,800 करोड़ रुपए साल। सबको जोड़िएगा तो 1,07,500 करोड़ रुपए साल का ये व्यय होना है। और मित्रों, ये जो राज्य है महाराष्ट्र पर कर्ज का जो आंकड़ा है 8.12 लाख करोड़ का कर्ज है। इसके बाद आप आइए उत्तर प्रदेश 7.69 लाख करोड़ का कर्ज। फिर आप आइए राजस्थान 5.62 लाख करोड़ का कर्ज। मध्य प्रदेश, ये सब आंकड़े 31 मार्च 2025 तक, और ये आरबीआई और सब अलग अलग जो सोर्स हैं सरकारी उससे निकाले गए आंकड़े मैंने उस पर निकाले हैं। मध्य प्रदेश पे मैंने बताया 4.80 लाख करोड़ का कर्ज और हरियाणा पे 2.87 लाख करोड़ का कर्ज। और ये 6 योजनाओं पर मुफ्त की, बाकी तो और भी है। अगर आप सबको अगर जोड़िएगा घटाइएगा तो पता नहीं कहां जाके आंकड़ा ठहरेगा। अभी 1,07,150 करोड़ 6 योजना है। उसमें हरियाणा में अभी आना है, उसको लागू करना है उनको, जो क्या उन्होंने लाडो लक्ष्मी कर रखा है। ये स्थिति है देश के उन 5 सूबों की जहां भारतीय जनता पार्टी या बीजेपी की अगुवाई में सरकार है। फिर आप और आइए, और भी हैं राज्य, और भी राज्यों का बताऊंगा। आप यदि और राज्यों की हम बात करें तो अगर दूसरे राज्य देखिए, तेलंगाना, कर्नाटक, कांग्रेस की सरकारें हैं दोनों जगहों पर, और दोनों जगहों पर जो हालात हैं, बल्कि हिमाचल भी इसमें शामिल, 3 राज्य तेलंगाना, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश। अब यहां जो योजना है वही, क्योंकि बीजेपी ने किया तो हमें भी करना पड़ेगा, और नहीं करेंगे तो जाएंगे। मध्य प्रदेश में वादा किया था, दावा किया था कि हम आएंगे तो हम भी लाडली बहनों को ये देंगे, दिया जाएगा जो शिवराज सिंह चौहान यहां रख गए थे नींव, और कितनी योजनाएं। तो लेकिन पहले मैं बात करूं तेलंगाना में 6 चुनावी गारंटियां दी गई थी साल 2023 के चुनाव में। जीती वहां कांग्रेस, सत्ता में आ गई और निभा रही है। तो वहां जो बोझ है 56,084 करोड़ रुपए साल का बोझ है, ये फ्री बीस पे। फिर आप आइए कर्नाटक में गृह लक्ष्मी, अन्न भाग, गृह ज्योति, 3 योजनाएं। इन पर खर्चा है 48,636 करोड़ रुपए साल का। सोचिए, जिस राज्य में लगभग 50,000 करोड़ इस पे चला जाएगा, 56,000 करोड़ उस पे चला जाएगा, ये जो फ्री बीस पे, तो कैसे वो राज्य सर्वाइव करेगा। फिर आप आइए हिमाचल प्रदेश में 2,100 करोड़, साल का छोटा राज्य है, वहां 2,100 करोड़ रुपए साल का इंदिरा गांधी प्यारी बहना योजना। ये जो शिवराज सिंह चौहान का बोया हुआ बीज था, जीत लिया उन्होंने चुनाव तो हर राज्य ने उसको अडॉप्ट कर लिया, कांग्रेस, बीजेपी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, तमाम सबने। और ये स्थिति फिर आप झारखंड चले आइए, वहां मैया सम्मान योजना है जो सोरेन साहब की अगुवाई में है सरकार, वहां वो 7,200 करोड़ रुपए सालाना का बोझ उसके ऊपर है। ये हालात हैं। फिर आप चले पंजाब, मैंने तो कहा ही आपसे पहले शुरुआत में कि पंजाब तो कभी जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी साहब, वो जब ये सारा कुछ शुरुआत कर रही थी, जो हमारे अरविंद केजरी साहब हैं, आप पार्टी झाड़ू, जिन्होंने झाड़ू लगा दी थी दिल्ली में, लगातार 70 सीटों में 67 चीजें जीतने का इतिहास रचा था, और लगातार 3 बार सत्ता में रहते हैं। अभी बाहर है, अब वहां रेखा गुप्ता की अगुवाई वाली सरकार है। लेकिन पंजाब में जो आप पार्टी की सरकार है, वहां भी जो है 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त, अकेली एक, बाकी और भी है। उन्होंने भी वादा कर रखा है कि बहनों को देंगे और दिया जाएगा। 15,000 करोड़ रुपए साल का खर्च है खजाने पर बोझ। क्या हाल है पंजाब के? अभी 1,600 करोड़ रुपए मिला है वहां, जब बाढ़ और तमाम है, और वहां भगवंत मान को आप लगातार सुन रहे हैं, वो नहीं केंद्र की सरकार से मदद मिल रही, तो दुनिया के जो उस पंजाबी समुदाय के लोग उनसे अपील कर रहे हैं बार बार कि आइए और पंजाब को खड़ा कीजिए, और पंजाब की जब हम हैं बैठे हैं, आपका ध्यान रखा जाएगा। तो ये चल रहा है। और मित्रों, मैं ये भी बता दूं कि बड़ा एक अजीब सी, ये तेलंगाना जाइए, तेलंगाना की जो कमाई है साल की 98,191 करोड़ कमाई,
और मैंने जैसे बताया 6 चुनाव गारंटियों में 56,084 करोड़ रुपए का खर्च। यानी आप क्या कहोगे, आमदनी कहां और खर्चा कहां जा रहा है? ये कुछ 6 गारंटियां। कर्नाटक आई, कर्नाटक में 1,37,466 ये जो करोड़ की इनकी कमाई और खर्चा इनका अकेले गृह लक्ष्मी अन्न भाग्य और गृह ज्योति पर है 48,636 करोड़। आंकड़ा भयभीत करता है। फिर महाराष्ट्र आई है, महाराष्ट्र में उनकी कमाई 2,13,966 करोड़ साल और अकेली लाड़की बहन पर 45,000 करोड़ का खर्चा एक योजना पर। कितने फ्री बीज है उसको करिएगा। फिर आइए उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में कमाई 1,80,000 करोड़ सालाना और उसमें खर्चा सालाना केवल एक योजना मुफ्त राशन पर 20,000 करोड़। और आइए ये जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश की कमाई 71,097 करोड़, ये है 71,097 लाख करोड़ और उसके बाद खर्चा 19,350 लाख करोड़ का खर्च केवल काय पे है। 19,350 ये सालाना बोझ है लाडली बहना और सीखो कमाओ। फिर आइए आप पंजाब में 47,971 करोड़ की कमाई और सिर्फ 300 यूनिट बिजली पर 15,000 करोड़ साल का बोझ। फिर 88,389 करोड़ जो है राजस्थान की कमाई और 12,000 करोड़ अकेले मुफ्त बिजली पर खर्च किया जा रहा है। 67,539 करोड़ की कमाई है हरियाणा की और इस पे खर्च है लाडो लक्ष्मी योजना जो शुरू करने वाले 10,800 करोड़ रुपए साल। ऐसे ही झारखंड की कमाई 25,359 करोड़ साल और केवल मैया सम्मान पर 7,200 करोड़ ये खर्च। ऐसे ही हिमाचल प्रदेश 9,345 करोड़ का इनके जो है कमाई और 2,100 करोड़ अकेले इंदिरा गांधी प्यारी बहना पर कर। कोई पीछे रहना नहीं चाहता, वोट खरीदना है, वोट पाना है, सत्ता में बने रहना है, एक ही लक्ष्य है। और मुझे आश्चर्य इसलिए होता है कि कभी पार्टी विद द डिफरेंस ये कहते थे भारतीय जनता पार्टी, लेकिन ना चाल है, ना चरित्र है, ना चेहरा है। अब तो नया भारत बार बार मोदी जी कहते हैं और 2047 तक राज करना है। तो राज अब जनता देखी, जनता तो आपसे सवाल पूछती है, आपसे बातें करती। शायद मैंने एक आध आंकड़ा कहीं गलत बताया, वो उसको 1,000 करोड़ मानिएगा, जो मैंने कहीं लाख करोड़ कह गया हूं, जो सालाना खर्च का जो बोझ का बताया मैंने अलग अलग राज्यों पर। और राज्य की कमाई पर भी ऐसे ही आंकड़े हैं, वो कहीं लाख करोड़ में है और कहीं 1,000 करोड़ में है। वो आप उसको दुरुस्त कर देता हूं, कहीं एक चूक हुई हो, छूट हुई हो तो माफ कीजिएगा, क्योंकि आंकड़ों का है, आंकड़े कम हम लोग बोलते बालते हैं। तो लेकिन कुल मिलाकर दृश्य, और जो मैं कहता हूं कि आप सोचिए कि कैसे बेदर्दी से, बेतहाशा, और कुछ चंद योजना है बहुत, और सब पर आइएगा। मध्य प्रदेश तो उदाहरण है, यहां तो जन्म से लेकर लाडली लक्ष्मी से लेकर और मृत्यु तक शिवराज सिंह चौहान साहब कर गए थे और मोहन यादव भोग रहे हैं। उनके कर्ज का मैंने आपको आंकड़ा दी थी। और ये हर सूबे और देश की जो हुकूमत है 200 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्जा देश की हुकूमत पे है। और कहा यह जा रहा है कि जब ये 2029 में एंड होगा, ये 2024 में जीते हैं, 5 साल बाद तो 300 लाख करोड़ या उससे ऊपर भी कर्जा चला जाए तो आश्चर्य ना करिएगा। तो आप कहते हैं ना कि वो कहावत है कि आप कर्ज लेकर घी पीजिए और ऐश करिए, वैसे कुछ हालात है और कोई पीछे नहीं है। लेकिन इस पे कहीं सोचना होगा, जो हमारे संवैधानिक संस्थाएं और खासकर जो हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, उम्मीद उसी से बचती है कि कहीं तो चेक एंड बैलेंस हो। आप कहां ले जाके खड़े करेंगे? और जो हर सूबे की जो आय का बड़ा हिस्सा ब्याज पर जा रहा है, क्योंकि जैसे मैंने मध्य प्रदेश बताया 5,000 करोड़ प्रति वर्ष, प्रति माह, माफ कीजिएगा, हर महीने 5,000 करोड़ रुपए महीने का कर्ज मोहन यादव को उठाना पड़ा हर सूबे में। तनख्वाहें बांटने में लाले पड़ने लगे हैं, कई सूबों में तनख्वाहें नहीं बढ़ पा रही हैं। मध्य प्रदेश में भी बहुत संकट, दिक्कत आती, कर्ज मिलना बंद हो जाएगा तो कैसे होगा? हमें याद है दिग्विजय सिंह का दौर। सरकारी चेकों को लेकर जो सरकारी बैंक हैं, खासकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसे, स्टेट बैंक में लग गया था तख्तियां कि भाई आप सरकारी चेक लेके ना आइएगा, कैश नहीं हो पाएगा। ये देखा है कि आप अपनी जो आपको कर्ज की सीमा है उससे ऊपर चले गए थे। ठीक है, आप कई जगहों पर ऐसा है कि केंद्र में आपको सहयोग के साथ है, वो आपका कहीं गारंटी, कहीं कुछ अलग लेती, खुले बाजार से उठाओ, यहां से उठाओ, लेकिन भारी भरकम ब्याज। और कब तक ये जो खजाने हैं, चाहे देश का जो खजाना है सरकार का वो, या फिर ये सूबों के खजाने, कब तक इस बोझ को सहेंगे? कब तक ये उनकी एक सीमा है? और कहीं चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन में देखिए, सरकारें या जो राजनीतिक दल हैं वो तो कभी नहीं इस संहिता में या इस तरीके की उसमें आना चाहेंगे कि, क्योंकि आपको यही तो एक रास्ता है कि आप कुछ ना कीजिए, ना बिजली दीजिए, ना सड़क दीजिए, ना पानी दीजिए, ना शिक्षा, ना स्वास्थ्य, ना रोजगार, मत दीजिए। आप हिंदू मुसलमान कर लीजिए या फिर ये फ्री बांट दीजिए। चुनाव आया, अभी हम देख रहे हैं बिहार में कैसा खजाना खुला हुआ है। नीतीश कुमार बांटे चले जा रहे हैं, इसके खाते में 10,000, उसके खाते में 25,000, इसके खाते में 5,000, इसके खाते में 2,000। चुनाव है तो वो है ना, वो कहते थे, वो हमारे जो इंदौर के मशहूर शायर जो राहत इंदौरी साहब, कुछ वैसे ही दृश्य है कि
लगता है चुनाव आ गया है, चुनाव आने वाला है, वही दृश्य। लेकिन दोस्तों, विचार का प्रश्न है, चाहे केंद्र की सरकार हो या ये सूबों की सरकारें, आपको बाज आना पड़ेगा, वरना कोई नहीं बच पाएगा। गले गले तक कर्ज, शिक्षा है नहीं, हालात बुरे हैं, रोजगार के बुरे हाल हैं, रोजगार कहीं नहीं है। और दुनिया के जो मुल्क हैं, जहां कभी हमारे जो अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो स्कॉलर बच्चे हैं, नहीं अब ठोर मिल पा रहा है, छोर मिल पा रहा है। हालात ये हैं, तो बिना सोचे बिना समझे तो बात बनेगी नहीं, चलेगा नहीं। मित्रों, पूरी खबर को सुनने, आंकड़े आपको मैंने जो दिए हैं, ये सारे मैंने कहा ये आरबीआई और तमाम जो आधिकारिक आंकड़े हैं उससे निकले हुए हैं। कर्ज की भी मैंने आपको पूरी की पूरी तस्वीर रख दी और यही स्थिति, कैसे उनकी कमाई कितनी है और फ्रीबीज कितना है, छोटी-छोटी योजनाओं पर, पूरी नहीं है ये तो, बहुत संक्षिप्त सी योजनाओं की बात की है फ्रीबीज की। टिप्पणी कीजिएगा, खबर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और इस तरह देखते रहिए 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।